योगी का मास्टर स्ट्रोक, यूपी की हर अंबेडकर प्रतिमा अब होगी सुरक्षित, छत, बाउंड्री वॉल और फुल प्रोटेक्शन। ये काम सपा, बसपा, कांग्रेस ने दशकों में नहीं किया, योगी ने एक घोषणा में कर दिया। भाजपा ने दिखाई असली अंबेडकरवाद की तस्वीर, बाकी पार्टियों की राजनीति सिर्फ पोस्टरों में। सपा की कब्रिस्तान राजनीति बनाम योगी का अंबेडकर सम्मान, फर्क साफ दिखता है। दलित वोटरों का मूड बदला, योगी की घोषणा ने पीडीए फॉर्मूला हिला कर रख दिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार वो धमाका हुआ है जिसका असर आने वाले कई सालों तक दिखेगा। यूपी की सियासत में आज वो पल आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घोषणा कर दी जिसने सपा के पीडीए फॉर्मूले से लेकर बसपा की अंबेडकर राजनीति और कांग्रेस की पुरानी नाकामी सबको सीधा झटका दे दिया। लखनऊ में महापरिनिर्वाण दिवस के मंच से योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यूपी के हर जिले में हर गली चौराहे पर जहां जहां बाबा साहेब की प्रतिमाएं लगी हैं, वहां अब छत, सुरक्षा, घेराबंदी, बाउंड्री वॉल और पक्की निगरानी की व्यवस्था बनाई जाएगी। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वॉल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। योगी आदित्यनाथ की ये सिर्फ घोषणा नहीं, यह है पावर पॉलिटिक्स का सबसे मजबूत, सबसे निर्णायक दांव, जिसे विपक्ष पूरे जीवन में भी सीख नहीं पाएगा। क्योंकि जो सपा, बसपा और कांग्रेस आज अंबेडकरवाद के नाम पर खुद को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा बताने में लगी हैं, वो इतिहास भूल गई हैं कि यूपी में उनकी सरकारें आई गई, लौटी फिर आई, लेकिन बाबा साहेब की प्रतिमाओं को सुरक्षा देने का नाम तक नहीं लिया गया। सपा सरकारों में अगर कुछ बना तो वो था कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल का करोड़ों का खेल, लेकिन अंबेडकर की प्रतिमाएं नहीं। ये विपक्ष की राजनीति में कभी प्राथमिकता बनी ही नहीं। बसपा जो खुद को दलितों की हिमायती बताती है, इसने भी सत्ता मिलने पर मूर्तियों के जंगल खड़े कर दिए, लेकिन आज तक उन मूर्तियों की सुरक्षा, संरक्षण और रखरखाव की कोई स्थायी और जिम्मेदार व्यवस्था नहीं बनाई। और सपा, वही सपा जिसके नेताओं ने कई बार अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए, वही आज अंबेडकर की आड़ लेकर दलित वोटों की नई राजनीति कर रही है। कांग्रेस, जिसकी नीतियों से बाबा साहेब को खुद चेतावनी देनी पड़ी थी, वही आज नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रही है। हर मलिन बस्ती को, हर दलित बस्ती को, अनुसूचित जाति बस्ती को, जनजातीय बस्तियों को हम कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को, जो अगर बच गया है, यद्यपि ग्राम्य विकास विभाग ने, नगर विकास विभाग ने इन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा होगा उसको हम पूरी तरह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ दिखा दिया कि अंबेडकर सिर्फ चुनावी नारा नहीं, बल्कि विकास, सम्मान और सुरक्षा की राजनीति का हिस्सा है। इस घोषणा ने विपक्ष के उस ढकोसले को चीर दिया जिसमें वो दलित वोटों पर भावनात्मक राजनीति करते हैं, लेकिन जमीन पर काम शून्य। सोचिए, अगर आज योगी ने ये कर दिखाया है तो सवाल ये भी है, सपा के लंबे कार्यकाल में अखिलेश यादव ने क्यों नहीं किया? बसपा के 15 सालों में मायावती ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस के दशकों के राज में ये नीति क्यों नहीं बनी? क्योंकि विपक्ष के लिए अंबेडकर का नाम वोट बैंक है और भाजपा के लिए अंबेडकर की विरासत राष्ट्र निर्माण की रीढ़। योगी की घोषणा ने दलित राजनीति का पूरा नैरेटिव उल्टा घुमा दिया है। आज विपक्ष के पास न तर्क है, न जवाब, न मुद्दा। बीजेपी ने एक ही आघात से विपक्ष की अंबेडकर पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया और बता दिया कि सम्मान सिर्फ भाषण से नहीं, फैसले से मिलता है। अब यूपी के हर गांव कस्बे में लगेगी सुरक्षित प्रतिमा, बनेगी छत, होगी बाउंड्री। और ये वो कदम है जिसे अगर विपक्ष ने अपने समय पर उठाया होता तो आज दलित समाज बीजेपी के साथ इतनी मजबूती से ना खड़ा होता।
लेकिन यही है योगी की पावर पॉलिटिक्स। ऐसे फैसले जो विपक्ष को सिर्फ एक्सपोज ही नहीं करते बल्कि इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट पीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।